हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक्सप्लेन किया था और अल्डोल कंडेंसेशन जो है अल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम उसके साथ में शो करेगा, जिसमें हम डाइल्यूट अल्कली के साथ उसको जो रिएक्ट करते हैं एंड द प्रोडक्ट इज़ द अल्डोल दैट इज़ द बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या फिर बनेगा कीटोल दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आप जो है हीट करोगे तो आफ्टर हीटिंग द मॉलिक्यूल एलिमिनेट्स वाटर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम यहाँ पर जो है अल्डोल कंडेंसेशन का एक मॉडिफिकेशन जो है स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। नाउ बोथ अल्डिहाइड्स और कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम लेंगे इथेनल की CH3 डबल बॉन्ड OH, और एक एग्जांपल हम लेंगे प्रोपेनल की दैट इज CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH। This is the molecule of ethanol and this is the molecule of propanol. So these molecules when react together with dilute alkali that is sodium hydroxide, so you will get 4 products and all these 4 products are nothing but aldol. So you will get different varieties of aldol. अब ये डिफरेंट अल्डोल जो है 4 प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूं कि दिस रिएक्शन इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसके अंदर जो है न्यूक्लियोफाइल कहाँ बनेगा, लुक हियर, अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जो है न्यूक्लियोफाइल जो है क्रिएट होता है। तो इस इथेनल के अंदर भी देखिए अल्फ़ा कार्बन पर एक अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ से हटा दीजिए तो दिस विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से भी आप एक हाइड्रोजन जो है कम कर दीजिए तो आपको मिलेगा ये वाला न्यूक्लियोफाइल CH3CH माइनस C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है 2 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स मिलते हैं। अब इसी न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पर हम यहाँ पर जो है 2 टाइप की जो है कंडेंसेशन रिएक्शन जो है स्टडी करने वाले हैं। पहली जो रिएक्शन टाइप है दैट इज़ द सेल्फ कंडेंसेशन। तो सेल्फ कंडेंसेशन में आपको जो है 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज़ द क्रॉस कंडेंसेशन, जिसमें आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से सेल्फ और क्रॉस 2 टाइप के कंडेंसेशन पे 2 + 2 यू विल गेट 4 प्रोडक्ट्स। अब कैसे होगा मैं जस्ट आपको शो करता हूँ। तो देखिए आपके पास ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ दैट अल्डिहाइड फ्रॉम विच इट इज़ प्रिपेयर्ड। तो आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा अल्डोल का। उसके बाद ये वाला न्यूक्लियोफाइल सेल्फ कंडेंसेशन में इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिससे उसको प्रिपेयर किया गया है, तो यहाँ पर जो है दूसरा अल्डोल बनेगा। तो सेल्फ कंडेंसेशन पर ये 2 आपको अल्डोल्स मिलते हैं। अब क्रॉस कंडेंसेशन पर क्या होगा, दिस कार्बन आयन विल अटैक टू दिस कार्बोनिल कार्बन दैट गिव्स राइज टू 3rd अल्डोल, एंड दिस कार्बन आयन विल अटैक टू दिस कार्बोनिल कार्बन टू फॉर्म 4th टाइप ऑफ अल्डोल। अब ये कौन से अल्डोल्स बनते हैं, ये रिएक्शंस में 4 प्रोडक्ट जो है किस तरह से बन रहे हैं मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है सेल्फ कंडेंसेशन के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बता रहा हूँ। तो एसिटल्डिहाइड पर सेल्फ कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 डबल बॉन्ड OH। तो इसका जो अल्डोल बनेगा वो क्या होगा, देखिए यू विल गेट हियर CH3 CHOH CH2 डबल बॉन्ड OH। This is the molecule of aldol. Now look here, with respect to this carbon, this is alpha carbon, this is beta carbon, so this molecule is beta hydroxyaldehyde। तो ये मॉलिक्यूल देखिए एक पहला अल्डोल बना है किस पर, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड और इथेनल। ठीक, उसके बाद जो दूसरी जो रिएक्शन होगी उसमें मैं जो है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनल लेता हूँ, CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH। now look here what product is obtained, so you will get this product CH3 CH2 CHOH CH3 डबल बॉन्ड OH। now with respect to this carbonyl carbon, this is alpha carbon, this is beta carbon,
अब यहाँ पर भी आप देखिए बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सो अगेन दिस मॉलिक्यूल इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्डोल। ये दो प्रोडक्ट मिल गए आपको सेल्फ कंडेंसेशन के। अब दो प्रोडक्ट आपको जो है क्रॉस कंडेंसेशन के मिलेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ वाला कार्ब अनाइन यूज़ करता हूँ और उसको जो है क्या करूँगा, इसके ऊपर अटैक करता हूँ प्रोपेनल पे। तो यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3 CH2 CHOH। उसके बाद यहाँ का कार्ब अनाइन जो बनेगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपको एक मिनट जस्ट वेट, ये हो गया प्रोपेनल और इसके ऊपर जो है आप CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड के कार्ब अनाइन का जो अटैक कीजिए तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 CH2 CHOH देन CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो look here, this is alpha carbon, this is beta carbon. So this beta carbon bears hydroxyl group, so this is beta hydroxyaldehyde or simply it is an aldol। तो इसमें हमने क्या किया, इथेनल वाला कार्ब अनायन प्रोपेनल के कार्बोनिल कार्बन पर हमने अटैक किया। अब फोर्थ प्रोडक्ट जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रोपेनल का कार्ब अनायन, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल। आपको समझ में आ जाए ताकि देखिए यहाँ पे जो है अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर जो है कार्ब अनायन जनरेट हो रहा है, तो इट विल अटैक टू दिस कार्बोनिल कार्बन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी CH3 CHOH देन CH3 C डबल बॉन्ड OH। Again this is alpha carbon, this is beta carbon, so this molecule is beta hydroxy aldehyde और aldol। तो हमने जो बताया था आपको कि 4 अल्डोल्स बनते हैं, जिसमें ये पहले 2 अल्डोल सेल्फ कंडेंसेशन पर है, फिर ये दूसरे 2 अल्डोल क्रॉस कंडेंसेशन पर है। जब इन मॉलिक्यूल्स को आप हीट करोगे तो आफ्टर हीटिंग दीज मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो मैं देखिए वो प्रोडक्ट्स जो है आपको यहाँ शो करता हूँ। ये चारों अल्डोल्स को जब आप हीट करोगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। तो देखिए इस अल्डोल का जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, लुक हियर, यहाँ से आप एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए तो दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट इट्स बॉन्ड इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी एलिमिनेटेड। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो आप देखिए दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, सो इट इज ब्यूट-2-enal। नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूट-2-enal बाय रिमूवल ऑफ और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। लुक हियर, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, सो दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूट-2-enal। तो ये एक प्रोडक्ट मिलता है किससे, जिसमें हमने एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल का सेल्फ कंडेंसेशन किया था। अब उसके बाद आप देखिए प्रोपेनल का जब सेल्फ कंडेंसेशन करके ये अल्डोल बनाते हैं तो लुक हियर, दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट इट्स बॉन्ड in between alpha and beta carbon and this hydroxyl group will be removed। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आपको जो ये प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस मॉलिक्यूल इज 2-methyl pent-2-enal। लुक हियर, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड 5। सेकंड पोजीशन पर आप देखिए मिथिल ग्रुप है, सो दिस मॉलिक्यूल इज 2-methyl। दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स 5 कार्बन, सो इट इज पेंट। सेकंड कार्बन बियर्स डबल बॉन्ड, सो इट इज इन, एंड दिस मॉलिक्यूल इज अल्डिहाइड, सो दिस मॉलिक्यूल इज 2-methyl pent-2-enal। तो ये हो गया सेल्फ कंडेंसेशन पर 2 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इस अल्फा पोजीशन से आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए और बीटा पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब निकालोगे तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो आप यहाँ पर देखिए थर्ड पोजीशन पर आपको
सेकंड पोजीशन पर आपको जो है डबल बॉन्ड मिलता है. सो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि दिस मॉलिक्यूल इज पेंट टू इनल. 5 कार्बन है, सो इट इज पेंट. सेकंड पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सो इट इज इन. एंड दिस मॉलिक्यूल इज अल्डिहाइड, सो दिस मॉलिक्यूल इज पेंट टू इनल. अब उसके बाद लास्ट जो मॉलिक्यूल है उसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कैसे बनेगा. लुक हियर, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, it will shift its bond over here, this hydroxyl group will be eliminated. Now you will get this product CH3 CH double bond C CH3, then C double bond O H. तो आपको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस प्रोडक्ट इज 2 मिथिल ब्यूट 2 इनल. लुक हियर 1 2 3 4. सेकंड पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, सो दिस मॉलिक्यूल इज 2 मिथिल. There are 4 carbons, so it is bute. Second position bears double bond, so it is in. And this molecule is an aldehyde, so it is al. So this molecule is 2 methyl bute 2 enal. So this is alpha beta unsaturated aldehyde. This is also alpha beta unsaturated aldehyde. This is alpha beta unsaturated aldehyde. And this is also alpha beta unsaturated aldehyde. तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो बनते हैं ये एलिमिनेशन ऑफ वाटर के साथ. तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन है. इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा दैट इज़ द कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन, वो हम इसके बाद के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. ओके.